कभी ऐसा हुआ है कि एक बड़ी कंपनी जो अपनी ब्रांड की रेपुटेशन करने के लिए पैसे भी लगा रही हो, इवेंट भी स्पॉन्सर कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद उसका सारा बेनिफिट उसके कंपटीटर को हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। ये बात है 2012 की, जब 2012 में ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा था तो हर स्पोर्ट्स कंपनी की यही ख्वाहिश थी कि वो ओलंपिक्स के टाइटल को स्पॉन्सर करे, क्योंकि कंपनीज बड़े इवेंट को इसलिए स्पॉन्सर करती है, इससे उनकी ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट पंप होता है। दो बड़ी कंपनीज एडिडास और नाइकी वो भी ओलंपिक का टाइटल स्पॉन्सर करना चाहती थी। जब ओलंपिक का टाइटल ऑक्शन पर लगाया गया तो एडिडास ने इसे 150 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था। अब चूंकि ओलंपिक का टाइटल एडिडास स्पॉन्सर कर रहा था, इसलिए इसने ओलंपिक कम्युनिटी से कहकर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिससे दूसरी कंपनीज अपनी ब्रांड रेपुटेशन ना कर सके। इसके अलावा जिस सिटी में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं यानी लंदन इन यूके, इस सिटी का नाम यूज करके या इस सिटी को दिखाकर कोई भी कमर्शियल नहीं बना सकता। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद सब यही समझ रहे थे कि अब एडिडास की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब इनकी मार्केटिंग कैंपेन के रिजल्ट आउट होते हैं, और ये रिजल्ट वाकई ही शॉक करने वाले थे, क्योंकि इसमें नाइकी ने एडिडास को कम्पीट कर दिया था। ओलंपिक स्टार्ट होने के एक हफ्ते बाद जब इन्होंने ये मार्केटिंग कैंपेन देखी तो ट्विटर पर नाइकी के हवाले से 16,000 ट्वीट्स आए हुए थे, जबकि एडिडास के हवाले से सिर्फ 9,000 ट्वीट्स थे। इसके अलावा फेसबुक पर नाइकी के 11% फॉलोअर बढ़ चुके थे, लेकिन एडिडास के सिर्फ 4% बढ़े थे। और जब यूएसए में एक सर्वे करवाया गया कि लोगों से ये पूछा गया कि ओलंपिक के टाइटल को किसने स्पॉन्सर किया है, तो सिर्फ 21% लोगों ने एडिडास का नाम लिया, जबकि 37% लोगों ने नाइकी का नाम लिया था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ना ही नाइकी ने ओलंपिक के टाइटल को स्पॉन्सर किया, ना ही 150 मिलियन डॉलर स्पेंड किए, और ना ही अपने आप को ओलंपिक के साथ रिलेट करके कोई कमर्शियल बनाया, लेकिन फिर भी इनकी ब्रांड रेपुटेशन कैसे बढ़ गई। बात दरअसल ये है कि नाइकी को पता था कि वो अब ओलंपिक का नाम यूज करके कोई कमर्शियल नहीं बना सकते, इसलिए वो फ्री टू हैंड काम कर सकते थे। इसलिए नाइकी ने 400 ओलंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अपने शूज उन्हें पहनने को कहा। इन शूजों का कलर येलो और ग्रीन के कंट्रास्ट के साथ था, जो कि ओलंपिक के ट्रैक के साथ मैच हो रहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस के माइंड में इनवॉलेंट्री तौर पर यही फील हो रहा था कि नाइकी ओलंपिक के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि जिस जगह ओलंपिक्स हो रहे थे यानी यूके इन लंदन, उस सिटी का नाम यूज करके भी नाइकी कमर्शियल नहीं बना सकता था। लेकिन नाइकी ये जानता था कि लंदन इन यूके के अलावा पूरी दुनिया में लंदन के नाम से 28 प्लेसेस है, इसलिए इन्होंने अपनी कमर्शियल को यूके इन लंदन के अलावा उन तमाम प्लेसेस पर शूट किया जो कि लंदन के नाम पर थी, जिसमें लिटिल लंदन, स्मॉल लंदन इन नाइजीरिया, लंदन जिम, इवन के रोड का नाम भी लंदन था, वहां पर भी इसकी कमर्शियल शूट हुई थी, जिसकी वजह से लंदन के नाम से ऑडियंस लंदन इन यूके के साथ रिलेट कर रही थी और नाइकी के एड को ओलंपिक के साथ रिलेट कर रही थी। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एडिडास ने जब अपनी कैंपेन लॉन्च की तो उसमें उसने ओलंपिक्स के बहुत से सेलिब्रिटीज को हायर किया था, लेकिन इसके बरक्स जब नाइकी ने अपनी कैंपेन लॉन्च की तो इसने अपने कमर्शियल में एवरी टीनेजर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था, और ये वो चीज थी जिसकी वजह से नाइकी की कैंपेन ज्यादा वायरल हुई। नाइकी ने अपना टैग फाइंड योर ग्रेटनेस रखा था। जिस तरह हम किसी भी खुशी के मौके पर कोका कोला बोतल एज ए हैप्पीनेस यूज करते हैं, यानी वो हमारी इमोशन ऑफ हैप्पीनेस होती है, इसी तरह नाइकी ने अपने आप को इमोशन ऑफ इंस्पिरेशन कहा था। नाइकी ये बताना चाह रहा था कि ग्रेटनेस किसी खास जगह, खास टाइम या खास पर्सनैलिटी में नहीं होती। ग्रेटनेस आपके अंदर होती है अगर आप अपने आप को जान लेते हो। आपको अपनी ग्रेटनेस को फाइंड करने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। यही इंस्पायरेशन, यही मोटिवेशन थी जिसकी वजह से एक एवरेज पर्सन भी इस एड के साथ अपने आप को रिलेट कर रहा था, और यही वजह थी कि इसकी ये मार्केटिंग कैंपेन बहुत ज्यादा वायरल हुई। ये वो नाइकी की ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसमें इन्होंने ना ही ओलंपिक के टाइटल को स्पॉन्सर किया,
ना ही इन्होंने $150 मिलियन स्पेंड किए, ना ही अपने आप को ओलंपिक के साथ एसोसिएट किया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन बनाई। और ये इसलिए हुआ कि नाइकी अपने कंपटीटर से डिफरेंट सोच रहा था, जिस वजह से उनकी कैंपेन सक्सेसफुल हुई। There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर आप कोई केस स्टडी जानना चाहते हैं तो आप हमें इसे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।